केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर के निर्माण को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 22,810 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की दी स्वीकृति। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हुई। और प्रदेश में ठंड तथा कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित, लोग राहत पाने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर का निर्माण कराएगी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को डिजिटली मजबूत किया जाए। श्री प्रसाद ने बताया कि डेटा सेंटर के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसी तरह की राशि भी नहीं जमा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि केंद्र सरकार ने 22,810 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी केंद्र सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गंगवार ने कहा कि कोरोना काल में जिनके रोजगार छिन गए हैं, उन्हें भी उनके कुशलता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम किए जा रहे हैं। कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, हम जिस मंत्रालय में हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे 1 साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए, इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। देश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 4% से भी कम हो गया है। स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% है। वहीं इसी अवधि में 36,635 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 93,15,581 है। इधर कोविड-19 के 32,080 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 97,35,850 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 402 लोगों की जान गई। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 1,41,360 हो गई है। वहीं बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 674 मरीजों को छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,33,791 हो गई है। भारतीय डाक विभाग की ओर से बचत के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नवादा में पूर्वी क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन जैसी बचत योजनाओं के महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में डाकघर की योजनाओं को पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस महाअभियान का स्लोगन डाकघर खाता हर घर में, निवेश और बीमा भी रोजगार है,
रखा गया है। हम लोगों ने इस जो महाअभियान है उस कार्यक्रम का जो थीम स्लोगन 2 हम लोगों ने दिया है। एक दिया है डाकघर खाता हर घर डाकघर, डाकघर बचत खाता हर घर, घर घर डाकघर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आप नाम जानते हैं, सुने हैं। इसके द्वारा हम लोगों ने APS के द्वारा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली के द्वारा हम लोगों ने बड़ी संख्या में करीब 23 लाख लोगों को पैसा घर पर पहुंचाया है, खास करके कोरोना काल में। तो डाकघर में आया है, सरकार का पूरा प्रचार प्रसार है कि एक सुकन्या समृद्धि योजना बच्ची के लिए, हमको एक बच्ची है उसकी भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई शादी विवाह के पर्पस आया है और उसका एक खाता खुलाना है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को लेकर जब देश का सजग और जिम्मेदार करदाता एडवांस टैक्स भरता है, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का देश का संकल्प और विश्वास और मजबूत होता है। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2020 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। ब्रेक के बाद स्वागत है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान शुष्क मौसम रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। चौक चौराहों पर लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित अलाव की व्यवस्था करने की भी मांग की। सर, आज 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड, आज बहुत ज़्यादा हो गया सर। मौसम बहुत बिगड़ते जा रहा है। हम लोगों को कोई उपाय नहीं है, कैसे वो आग ताप के अपना गुजारा कर रहा है। अपना कपड़ा, लकड़ी के भी साधन नहीं है, कपड़ा उपड़ा जला के अपना कैसे वो ठंड मिटा रहा है। लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था हो जाता है, सरकार गिराता है तो लकड़ी उकड़ी जला के अपना जीवन गुजारते कैसा हो। क्या नाम है? पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। श्री अग्रवाल बिहार शरीफ में अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय राजमार्ग 82 परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। श्री अग्रवाल ने कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग की नई गाइडलाइन भी जारी की। देखिए, पूरे बिहार में कोहरा के कारण जो टेम्परेचर अभी कम भी हो गया और कोहरा भी बढ़ रहा है, तो दोनों के लिए अभी हम लोगों ने जैसे टेम्परेचर कम होगा सभी DMs को अलाव जलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो गरीब गुरुआ को रात में जो चौक चौराहा के आसपास रहते हैं वहाँ पर उनको अलाव की सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोहरा को लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी अभी एडवाइजरी जारी की है कि रात के समय
जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो छोटे गाड़ियाँ हैं, वो यथासंभव ट्रैवल को अवॉइड करें। अगर गाड़ी पर चलना बहुत ही आवश्यक है तो उसके लिए वो ब्लिंकर्स का उपयोग करें, नाइट लाइट का उपयोग करें, जो विंड स्क्रीन है उसको खुला रखें, थोड़ा जो साइड स्क्रीन्स होती हैं, और इसके अलावा जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उसके लिए रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद स्नातकोत्तर के छात्रों को शल्य क्रिया की अनुमति दिए जाने के आदेश पर बेगूसराय के आयुर्वेद चिकित्सकों और छात्रों ने धन्यवाद मार्च निकाला। आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर चतुर्वेदी ने ये सुविधा दिए जाने पर सरकार का आभार प्रकट किया। वहीं छात्रों ने कहा कि इस फैसले से हमें अपने कार्यक्षेत्र में मरीजों के उपचार में पहले से अधिक फायदा होगा। इनको प्रख्यापित किया जाए, इनको गजट कर दिया जाए, और वो हुआ। उसके लिए केंद्र सरकार को, आयुष मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आयुष के विकास में एक ही मील का पत्थर होगा। भारत सरकार ने जो हमें अधिकार दिया है सर्जरी का, हम उसकी खुशी में बहुत खुश हैं उस अधिकार से, और हम चाहते हैं कि ये हम और आगे बढ़े इस क्षेत्र में। इसीलिए हम आज भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस खुशी में हम आज धन्यवाद मोर्चा निकाल रहे हैं। इधर आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद स्नातकोत्तर को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के विरोध में IMA द्वारा 11 दिसंबर की प्रस्तावित हड़ताल को अनुचित करार दिया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने बताया कि IMA सरकार पर बेवजह दबाव बनाने के लिए ऐसे तरीके अपना रही है जो जनहित के खिलाफ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद के लिए जो उत्थान करने के लिए जो उन्होंने जो दूरगामी सोच रखा है, उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पचा नहीं पा रही है। और इन सब के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग सरकार पर बेवजह दबाव बनाने का जो हथकंडा अपनाता है और उसमें सफल हो जाते हैं। ऐसी हालत में अगर आयुर्वेद के लोग सर्जरी करने लगेंगे तो इनकी वो हथकंडा हाथ से छूट जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर पटना में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत नकटा दियारा के वृद्ध महिलाएं और दिव्यांग पेंशन भोगियों ने जेपी गोलंबर पर एक मार्च निकालकर जिलाधिकारी के सामने अपनी मांगों को रखा। पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयोजक त्रिभुवन प्रसाद यादव ने कहा कि अगर भ्रष्टाचारियों पर अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो 30 जनवरी को प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग स्थित नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। नए भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में जमीन विवाद को खत्म करने के लक्ष्य को जल्द पूरा करें। पश्चिम चंपारण के बगहा में एक ही परिवार की 2 जुड़वा बहनों ने मेडिकल दाखिले की परीक्षा में उत्तीर्ण कर इलाके का नाम किया रोशन। गया ओटीए में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया गया पुरस्कृत। 18वीं पासिंग आउट परेड 12 दिसंबर को आयोजित। राज्य सरकार 5000 के अधिक नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की करवाएगी जांच। उप निदेशक के नेतृत्व में विशेष टीम का हुआ गठन।
पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज एसडीओ ने देर रात अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, उपस्थित चिकित्सकों को दिए सख्त निर्देश। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने स्वर्ण आभूषण के थोक विक्रेता के दुकान से करोड़ों रुपए की आभूषण लूटे। सीतामढ़ी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से स्कूलों को पूरी तरह से एक बार फिर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 देसी कट्टा सहित कई जिंदा कारतूस भी किए बरामद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर के निर्माण को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 22,810 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की दी स्वीकृति। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हुई। और प्रदेश में ठंड तथा कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित, लोग राहत पाने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। मरकजी काबीना ने पूरे मुल्क में 1 करोड़ डेटा सेंटर तामीर को मंजूरी दी। मरकजी हुकूमत ने खुद कफील भारत रोजगार के एक बड़े मंसूबे को मंजूरी दी। रियासत में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 97.31% हुई। और रियासत में ठंड और कोहरे के सबब मामला जिंदगी मुतासिर। आदाब खबरें तफसील से। मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क में 1 करोड़ डेटा सेंटर की तामीर कराएगी। आज मरकज़ी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को मालूमात फराहम करते हुए मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विज़न है कि मुल्क को डिजिटली मुस्तहकम किया जाए। जनाब प्रसाद ने बताया कि डेटा सेंटर के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई रकम भी नहीं ली जाएगी। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। वहीं मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 22,810 करोड़ रुपए के खुद कफील भारत रोजगार मंसूबे को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने इस मंसूबे के तहत रोजगार वज़ा करने के मौक़े पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में भी मरकजी हुकूमत लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए पाबंद अहद है। जनाब गंगवार ने कहा कि कोरोनाई दौर में जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए हैं उन्हें भी उनके काबिलियत के मुताबिक रोज़गार मुहैया कराने का काम संजीदगी से किया जा रहा है। भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, हम जिस मंत्रालय में हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे एक साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के मामलों में तेज़ी से कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत मामलों की तादाद 4% से भी कम हो गई है। सेहतयाब होने वालों की शरह 94.66% है, जबकि इसी मुद्दत में 36,635 लोग ठीक हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 93,15,581 है। इधर कोविड-19 के 32,080 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ मुल्क में मुतासिरीन की तादाद 97,35,850 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 402 जिंदगियाँ तल्फ हो चुकी हैं। इस तरह महलूकीन की तादाद 1,41,360 हो गई है। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने की शरह 97.31% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 674 मरीजों को छुट्टी दी गई, जिससे सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 2,33,791 हो गई है। भारतीय महकमा डाक की जानिब से बचत के लिए चलाए जा रहे मंसूबों को आम लोगों तक पहुंचाने के मकसद से मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है। नवादा में मशक़ी ज़ोन के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने सुकन्या समृद्धि और अटल पेंशन जैसे बचत मंसूबों की मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर जनाब कुमार ने बताया कि देही इलाकों के हर डाक खाने में इन मंसूबों को पहुँचाने के लिए ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम का स्लोगन डाकघर खाता हर घर में सरमायाकारी और बीमा भी रोजगार है रखा गया है। स्लोगन 2 हम लोग ने दिया है। एक दिया है डाकघर खाता हर घर डाकघर, डाकघर बचत खाता हर घर, घर घर डाकघर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आप नाम जानते हैं, सुने हैं। इसके द्वारा हम लोगों ने APS के द्वारा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी आधार आधारित भुगतान प्रणाली के द्वारा हम लोगों ने बड़ी संख्या में करीब 23 लाख लोगों को पैसा घर पर पहुंचाया है, खास करके कोरोना काल में। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। पटना मौसम साइंस सेंटर के मुताबिक आज और कल कई मकामात पर घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके सबब मामला ज़िंदगी मुतासिर होगी। चौक चौराहों पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से इसके मुनासिब इंतज़ाम का मुतालबा किया है। पटना के डिवीज़नल कमिश्नर और महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी संजय कुमार अग्रवाल ने बढ़ती ठंड के पेश नज़र सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि चौक चौराहों पर अलाव का इंतज़ाम किया जाए। जनाब अग्रवाल ने बिहार शरीफ में अफसरान के साथ
स्मार्ट सिटी कौमी शाहराह नंबर 82 और महकमा ट्रांसपोर्ट की मुश्तरका मीटिंग की। उन्होंने कोहरे के मद्देनज़र महकमा की नई गाइडलाइन भी जारी की। दोनों के लिए अभी हम लोगों ने जैसे टेम्परेचर कम होगा सभी डीएम्स को अलाव जलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो गरीब गुरुआ को रात में जो चौक चौराहा के आसपास रहते हैं वहाँ पर उनको अलाव की सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोहरा को लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी अभी एडवाइजरी जारी की है कि रात के समय जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो छोटे गाड़ियाँ हैं, वो यथासंभव ट्रैवल को अवॉइड करें। अगर गाड़ी पर चलना बहुत ही आवश्यक है तो उसके लिए वो ब्लिंकर्स का उपयोग करें, नाइट लाइट का उपयोग करें, जो विंड स्क्रीन है उसको खुला रखें, थोड़ा जो साइड स्क्रीन्स होती हैं, और इसके अलावा जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उसके लिए रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मरकज़ी हुकूमत के वज़ारत आयुष के ज़रिए आयुर्वेद पीजी के तलबा को सर्जरी की इजाज़त दिए जाने के हुक्म पर बेगूसराय के आयुर्वेद डॉक्टर और तलबा ने धन्यवाद मार्च निकाला। आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी ने ये सहूलत दिए जाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वहीं तलबा ने कहा कि इस फैसले से हमें अपने शोबे के तहत मरीजों के इलाज में पहले की बनिस्बत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गजट कर दिया जाए और वो हुआ, उसके लिए केंद्र सरकार को, आयुष मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद कि आयुष के विकास में एक ही मील का पत्थर होगा। भारत सरकार ने जो हमें अधिकार दिया है सर्जरी का, हम उसकी खुशी में बहुत खुश हैं उस अधिकार से, और हम चाहते हैं कि ये हम और आगे बढ़े इस क्षेत्र में। इसीलिए हम आज भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस खुशी में हम आज धन्यवाद मोर्चा निकाल रहे हैं। इधर आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेद पीजी को सर्जरी की इजाज़त दिए जाने के एहतजाज में आईएमए के ज़रिए तमाम 11 दिसंबर की मुजवज़ा हड़ताल को नामुनासिब बताया है। एसोसिएशन के रियासती सदर डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने बताया कि आईएमए हुकूमत पर बेवजह दबाव बनाने के लिए ऐसे तरीक़े अपना रहा है जो मुफाद आमा के ख़िलाफ़ है। जो उत्थान करने के लिए जो उन्होंने जो दूरगामी सोच रखा है उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पचा नहीं पा रही है, और इन सब के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग सरकार पर बेवजह दबाव बनाने का जो हथकंडा अपनाता है। इंदिरा गांधी कौमी ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन मनसूबा में बदनवानी के सिलसिले में पटना में मुज़ाहरा किया गया। इस दौरान सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नकटा दियारा की बुज़ुर्ग औरतों और माजूर पेंशन याफ्तगान ने जेपी गोलंबर पर मार्च निकालकर ज़िला मजिस्ट्रेट के सामने अपने मुतालबात रखे। पेंशन याफ्तगान की जद्दोजहद कमेटी के कन्वीनर त्रिभुवन प्रसाद यादव ने कहा कि अगर बदनवानों पर बिला ताख़ीर कार्रवाई नहीं की गई तो 30 जनवरी को ब्लॉक ऑफिस में तालाबंदी करते हुए वज़ारत से शिकायत करेंगे। अब 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल संसद मार्ग वाक़े नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखेंगे। नई इमारत की तामीर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि साइंसी मजूरी मिल जाने के बाद मुल्क में कोविड वबा के टीके का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा। वज़ीर नीतीश कुमार ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा है कि रियासत में ज़मीनी तनाज़े को ख़त्म करने के हदफ को जल्द पूरा करें। मगरबी जापान के बगहा में एक ही घर की 2 जुड़वा बहनों ने मेडिकल दाखिले के इम्तहान में कामयाबी हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। गया ओटीए में ट्रेनिंग के दौरान नायाब मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को इनाम से सरफराज किया गया। 18वीं पासिंग आउट परेड 12 दिसंबर को मुनक़िद होगी। रियासती हुकूमत 5000 से ज़्यादा नियोजित असाज़ा के असनाद की जाँच कराएगी। डिप्टी डायरेक्टर की क़यादत में ख़ुसूसी टीम की तश्कील।
मगरबी चंपारण के नरकटियागंज में एसडीओ ने सब डिवीजनल अस्पताल का अचानक मुआयना कर डॉक्टरों और दीगर तिब्बी मुलाजमीन को ज़रूरी हिदायत दी। दरभंगा जिला के टाउन थाना हलका में जराइम पेशों ने सोना ताजिर के थोक दुकान से करोड़ों रुपये कीमत के जेवरात की चोरी की। सीतामढ़ी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कारकुनान ने हुकूमत से स्कूलों को एक बार फिर पूरी तरह से खोलने की मांग को लेकर मुजाहरा किया। गोपालगंज पुलिस ने लूट का मंसूबा बनाते हुए 5 जराइम पेशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने पूरे मुल्क में 1 करोड़ डेटा सेंटर तामीर को मंजूरी दी। मरकजी हुकूमत ने खुद कफील भारत रोजगार के एक बड़े मंसूबे को मंजूरी दी। रियासत में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 97.31% हुई। और रियासत में ठंड और कोहरे के सबब मामला जिंदगी मुतासिर। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।